डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहिबा जल्दी से मेरे बेटे को देखो, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? इसे लेटा दीजिए, मैं चेक करती हूँ। डॉक्टर चेक करती है। क्या हुआ है आपके बच्चे को? क्या बताऊं डॉक्टर साहिबा, हमेशा क्लास में अव्वल दर्जे से पास होता है, पर एक दिन क्या, बताइए। पर एक दिन मैंने इससे कहा कि देख, पड़ोस वाले दीनू काका का बेटा बड़ा कलेक्टर बना है, बाई तरफ नजर फैलाओ तो बूढ़ी काकी की बेटी इंजीनियर बनी है और इसकी बुआ की बेटी पायलट बनी है, और ये घर में दिन भर घुसा रहता है या कोचिंग के चक्कर काटता रहता है। फिर क्या हुआ? फिर ये उन बातों को दिल से लगा तनाव में रहने लगा, गुमसुम एकाकी सा, न कुछ बोलता है न कहीं सामाजिक कार्यों में शामिल होता है। सब उलाहना देने लगे थे और यह पढ़ाई की कहकर गांव से शहर चला जाता है। इसकी बीमार होने की खबर आई तब जाकर लाए हैं। कभी ये बेहोश हो जाता है, कभी इसकी बीपी बढ़ जाती है। लगता है सांझ सवेरों से इसकी गहरी दोस्ती हो गई है, न कमरे से बाहर आता है और न कहीं जाता है। आपने समझाया नहीं बच्चे को? क्या बताऊं डॉक्टर साहिबा, एक दिन विवरान के मिलने वालों ने इससे कहा, इसके पिताजी से कहा कि क्यों दर दर की ठोकरें खाने को भेजते हो, 20 पेटी लगेगी, काम हो जाएगा, आपका बेटा बड़ा कलेक्टर बन जाएगा। इन लोगों के चक्कर में फंसकर समय और धन की बर्बादी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्धि प्रकाश उपचार के बाद होश में आता है और बड़बड़ाता है, इस बार मेरा नंबर पक्का है, और आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। देखो बच्चे को मैंने ध्यान से देख लिया, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम, इसे नियमित उपचार के साथ दुआओं की जरूरत है, यानी कि परिवार की सहानुभूति और अपनेपन की जरूरत है। किसी बात को दिल से लगाकर बार बार उसी विषय में चिंता करते रहने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और मानसिक बीमारियां हो जाती है। इसलिए आपके बेटे को मानसिक बीमारियों ने घेर लिया है, आपका बेटा डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ये किस बला का नाम है डॉक्टर साहिबा? यह भी एक बीमारी है जिसका संबंध हमारे मन मस्तिष्क से होता है, यानी कि हमारी सोच से होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग झाड़ फूक के चक्रों में आके अपना जीवन संकट में डाल देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमने भी बहुत चक्कर काटे थे, शाणी भोंपों से झाड़े भी लगवा लिए और पंडित जी से गृह दोष बैठवा लिए। यह भी भूल है, यह भी एक बीमारी है जिसका निसंकोच होकर हमें उपचार करवाना चाहिए। पर कैसे? यह बीमारी परिवार के सदस्यों से दूरियां बढ़ाती है और सामाजिक उपेक्षा और होड़ के कारण हमारे दिलो दिमाग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति स्वयं को नाकाबिल समझ लेता है और स्वयं को खोजने लगता है। इसलिए उसका मानना यह होता है कि संसार में आने से उसका क्या लाभ है। इसलिए परिवार का सहयोग, खिला खिला घर आंगन, हरे भरे प्राकृतिक स्थानों के शहर और मानव चिकित्सक का उचित परामर्श, ये सब बातें ही आपके बेटे के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपके बेटे को चेक करके आती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं चेक करके आई हूँ, ठीक है, आप घर जाइए। ठीक है डॉक्टर साहिबा। थोड़ी देर बाद बुद्धि प्रकाश के गुरु नित्यानंद का प्रवेश होता है। वह बुद्धि प्रकाश को देखकर आश्चर्य में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ इसे? क्या बताऊं गुरुदेव, कभी ये बेहोश हो जाता है, कभी इसकी बीपी बढ़ जाती है। जीवन की एक एक श्वास को जीने के लिए खुशियों भरा वातावरण चाहिए बेटा, और हर दिन को आनंद के साथ जीना ही जिंदगी है। ये कभी मत भूलना कि हमें बेशकीमती रत्नों और सोने की मुद्राओं से खुशियां नसीब नहीं होती हैं। और ये भी हमेशा ध्यान रखना कि हर अमावस की काली रात के बाद पूर्णिमा का चमकता चांद भी उदित होता है, और हर काली रात के बाद आता है सवेरा। यही है मनुष्य के जीवन का सवेरा बेटा। पर गुरुदेव अब क्या करें? लगता है ईमानदारी की शक्ति भी घुटने टेकती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है बेटा, नेक इरादों और कड़ी मेहनत से किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। अगर तुम इस प्रकार मूर्तिवत बेचैन और बेबस बैठे रहोगे तो अपने जीवन का सारा सुकून खो बैठोगे।
इसलिए उठो वत्स और ये ध्यान रखो कि संघर्ष के बाद ही सफलता और पतझड़ के बाद ही वसंत के फूल खिलते हैं। उठो, अपनी दिल की धड़कनों को गीत की गति से जोड़ो, इसी में है शांति का महा उपाय बेटा। बेटा मैं तेरे पास हूँ। गुरुदेव, बेटा दुनिया की बातें सुनकर दिल से लगा बैठा और आज मेरी आंखों के सामने तिल तिल कर तड़पता हुआ देखा नहीं जा रहा। तड़पता है बेटा तन जब तुम्हारा, तरसता है मेरा मन मारा मारा। कैसी जग की लीला निराली, खुशियां न हो घर जीवन भी खाली। तभी बेटा पूरी तरह से होश में आ जाता है। बेटा गुरुदेव को प्रणाम करो। खुश रहो बुद्धि प्रकाश। बेटा जो हमारे पास है हमें खुशी में खुशियां तलाशनी चाहिए। दिशाओ खुशियां फैला दो, जीवन बहार लाए। दिशाओ खुशियां फैला दो, जीवन बहार लाए। जीवन बहार लाए। कहता हूँ कि शिक्षा वही श्रेष्ठ है जो हमें कंठस्थ हो, और धन वही अच्छा है जो हमारे काम आ सके। और मैं तो ये भी कहता हूँ जिसका आप कल्याण करेंगे वह आपका निंदक बनेगा, और निंदक से ही हमारे मन को आंतरिक स्वच्छता प्राप्त होती है। और मैं ये भी कहता हूँ कि पर उपकार कर पर वापसी का दिया अपने मन के भीतर कभी मत जलने दो बेटा। हाँ गुरुदेव, पर लोग बच्चों की निंदा करते हैं और उन्हें ताने देने लगते हैं। बेटा निंदा सुनकर उसे अपनी ताकत बनाओ, उसके लिए कड़ी मेहनत करो, पर जीवन को कभी बोझिल न बनाओ। क्या भाग्य दिन का पुरुषार्थ साथ देगा भला? कभी नहीं। सो तो है गुरुदेव, पर करे तो भी क्या। शांति और सुकून किसी बनिए की दुकान पर थोक के भाव में मिलने वाला सामान नहीं है, जिसे जब चाहा तब खरीद लिया। अपने मन के अंदर की शांति को जगाओ जो बाहर नहीं अंदर है, फिर देखो संसार खूबसूरत उपवन लगने लगेगा। जीवन की पथरीली पगडंडियां भी खिलती हुई गुलाब की पंखुड़ियां लगने लगेंगी। वैसे भी दुनिया में किसको अज्ञानी रहने दिया है? चाहे कोई तुम्हें बराबर माने या ना माने, तुम जातिवाद एवं लिंग भेद की इस कुप्रथा से बाहर निकलकर जन जन से खुशियों के नाते जोड़ो बेटा, जन जन से खुशियों के नाते जोड़ो। तभी सुधा की पुत्री ऋतुपर्णा का आगमन होता है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटी। हमारी कक्षा में अव्वल आने पर लोग कहते हैं, देखो रे सज्जन जैसी फटीचर के बच्चे कितने होशियार हैं। कुछ लोग तो कांटों की बाड़ी की तरह दिलों को भी बांटने में लगे हुए हैं। बेटा धैर्य, उतावलेपन का और शिक्षा अज्ञान का नाश करता है। अगर तुम्हें अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करना है तो शिक्षा से बेहतर कोई आभूषण नहीं है बेटा। गुरुदेव, मिट्टी से बने घर को माँ के साथ लिपने वाले दिन अभी हम भूले नहीं हैं। मिट्टी से बने घर को शर्म जल से जो सींचे थी, मगर टप टप टपकता था, नीचे धार लगाती थी। हाँ बेटा, यही तो प्रतिभा का पर्याय है। गुरुदेव, गरीबों के साथ कभी इंसाफ हुआ है? ऐसा नहीं है बेटा, एक न एक दिन तो सबको इंसाफ मिलकर ही रहता है। बस धैर्य रूपी अमृत फल को सहज कर रखना पड़ता है बेटा। गुरुदेव, बुद्धि प्रकाश के मित्र शिवांश के पिता पुराने जमाने के सुपरस्टार होकर सिमटा दिए गए थे। उनकी कला के करदान भी सुनने हो गए हैं और उनकी शुभ की चिंता करने वाले उनकी दया के पात्र पर विवश हो गए हैं, और धन के बिना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। गुरुदेव, मन में उल्लास, खुशियों का संसार और परिवार का अपनापन धन रूपी दौलत से भी बढ़कर होता है बेटा। प्यार के चंद लम्हों के लिए बुद्धि प्रकाश तड़पता रहा, घर से बाहर रहा, पर किसी एक को इसकी न पड़ी।
इसके दाएं बाएं कुछ बनावटी चेहरे ही तो थे, पर कोई सुकून देने वाला न था। इसलिए इसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ने लगी। क्या अब तुम्हारे पास रखे ये चंद चांदी के सिक्के इसे सुकून दे पाएंगे भला? तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ, काटो मेरी सहज को हटाओ, नीचे गिराने, जुल्म सितम और उपेक्षित वातावरण पैदा करने वाले क्षेत्र में प्रेम सुधा रस को भर दो। फिर देखो, ताउम्र तुम्हें विफलताओं का तोहफा देने वाले लोग भी तुम्हारे दरवाजे के आगे शीश झुकाएंगे। वे अपने पश्चातापों के साथ तुम्हारी पथरीली पगडंडियों को भी गुलाब की पंखुड़ियों के साथ बदल देंगे बेटा। तभी शिवांश आता है और गुरुदेव के चरण स्पर्श करता है और कहता है, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा शिवांश, सुना था आपके बारे में, बहुत संघर्ष कर रहे हो। अब अपने शिवांश को ही देख लो, बेचारे ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने चक्रव्यूहों को तोड़ा है। गुरुदेव, मेरे इन छलकते हुए आंसुओं का क्या, मेरे दिल के अरमानों का क्या, बदरंग बनती बिखरती और बिगड़ती जिंदगी का क्या। ऐ प्रभु, तू बता मेरी ज्ञान रूपी जलती उस लौ का क्या, उसे बुझने ना दो, बस इतनी ही दे दो मुझे दुआ। बेटा शिवान, दृढ़ निश्चय, कठिन मेहनत और आत्मसमर्पण के साथ तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम धैर्य रखो बेटा। शिवांश की आंखों से अनायास के आंसू टपक पड़ते हैं। इसके बाद नित्यानंद अपने आश्रम चले जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चों। गुरुदेव, आज हमारी कलेक्टर की परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कलेक्टर बन जाए, हमारी मेहनत रंग लाए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है बेटा। ऐसे ही तरक्की करो और मेहनत करते रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटी, खुश रहो। आज हमारी परीक्षा के परिणाम आए हैं, हमारी मेहनत रंग लाई, हम तीनों कलेक्टर बन गए हैं। हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आगे जाके खूब तरक्की करें और लोगों की सेवा कर सकें। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है। बस अब इन फूलों की पंखुड़ियों की भांति हंसते मुस्कुराते जीवन को जिए और किसी बात को अपने दिल से न लगाइए। वैसे भी दीपक की लौह की भांति बुलंदियों को छूते हुए दूर तारे तो हमें मिल ही चुके हैं। गुरुदेव, हमें आज जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई है। आपके जीवन मंत्र ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। सचमुच यही तो खुशियों का आंगन है। जीवन का हर पल सकारात्मकता और खुशियाँ बांटते हुए जिए, फिर तो मंगल ही मंगल है। शिवस्तु पंथान संतु, आप सबका मंगल हो।